Very nice. Okay. So yes, we will start with all of you all. How was your last week? What all could you do? What all could you practice? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? और फिर आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉक को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक्चुअली ऐसी चीजों पे काम करेंगे जिसके लिए आपने मनी उपासना ज्वाइन किया है। ओके, तो हमने सफिशिएंटली काफी सारे इमोशनल, एनर्जेटिक, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स पे काम किया है, पर आज से हम एक्चुअली उस गोल की तरफ काम करेंगे जिसके लिए आपने मनी उपासना ज्वाइन किया, जो भी आपका प्रैक्टिकल गोल है उसके लिए। तो वहां पर जाने से पहले वी विल ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे था आपका पिछला हफ्ता, आप जो सर ने सिखाया आप कर पाए नहीं कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। कौन स्टार्ट करेगा? आई सी वेरी लेस पीपल टुडे। यस, सपना, यस यू कैन स्टार्ट। आप अनम्यूट कर सकते हो सपना, आपने अनम्यूट नहीं किया है। यस, गो अहेड। हाँ मैम, विजुअलाइजेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, मतलब पूरा वैसे आप बाद में दूसरे दूसरे थॉट्स आ जाते हैं, फिर अपन थोड़ा मतलब वो विजुअलाइजेशन करने के वो जो विजुअलाइजेशन कर रहा है जो सिचुएशन, उससे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो ओके। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो होगा क्योंकि अभी तक हमारे थॉट्स को एक पैटर्न नहीं है। रैंडम थॉट्स में हम उलझ जाते हैं। आवर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड। सी, आवर बेसिक प्रॉब्लम विद एवरीथिंग इन लाइफ इज बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी अनट्रेन्ड बॉडी एंड अ वेरी वेरी अनट्रेन्ड माइंड। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी हम जो सोच रहे हैं, हमारा इंटेलेक्ट जो सोचता है उसको हमारी बॉडी और माइंड कभी फॉलो ही नहीं करते। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी वजह से आते हैं। तो ये धीरे धीरे होगा। ओके, जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपकी इस टेक्निक के ऊपर की मास्टरी भी बढ़ेगी। ऐसा इमीडिएटली फर्स्ट डे आपको क्लियरली विजुअलाइज होगा ऐसा भी नहीं है। इट्स अ प्रैक्टिस, राइट? इट्स अ प्रैक्टिस। और नॉर्मली क्या होता है ना, ये सबके साथ होगा। इट इज वेरी इजी टू होल्ड अ नेगेटिव विजुअल। यस। ओके, पॉजिटिव विजुअल को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों है? यानी आपको अगर किसी ने बताया कि बम फटने का सीन देखो, बर्बादी देखो, लोग रो रहे हैं ऐसा देखो, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइफ में ऐसा देखो, आपको लोग कोस रहे हैं, पीपल आर ट्रबलिंग यू, टॉर्चरिंग यू, तो ये आप कलर कलर में, हर डायमेंशन में, 3D 4D सब में देखोगे। यस। फिर फॉर जो भी आपकी उम्र है आज तक, आपके ब्रेन को उतने साल की ट्रेनिंग है वो करने की। बराबर। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? जब तक हम अवेयर नहीं होते हमारे थॉट्स के बारे में, हम सब में एक पैटर्न है कि हम सब ने अपने लाइफ की एक हॉरर फिल्म बनाई है कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ लाइफ में, कैसे लोग मुझे तंग करते हैं। एंड व्हाई वी डू इट वी डोंट नो। बट जब भी टाइम मिलता है ना, हम बाथरूम में अकेले वही बातें करते रहते हैं। यस। किसी को मैंने ऐसे कितने लोग देखे, दे विल टेल मी दैट दे प्रैक्टिस एन इंटरव्यू कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि उन्होंने सक्सेस कैसे अचीव किया, बट देन वो ट्रेजेडी, ट्रॉमा, वो इतना कलर कलर में बताते हैं। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, आवर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड कि आप मजाक कर रहे हो या आप टाइम पास कर रहे हो। जैसे अगर अभी सब लोग आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आईज, ओके, एंड थिंक ऑफ, जस्ट थिंक ऑफ द पर्सन यू लव द मोस्ट। अब पहले तो ब्रेन ढूंढेगा कि मैं किसको लूं। फोकस, कॉन्सेंट्रेट, फोकस करो, फोकस करो। अब इस थॉट के साथ एक फीलिंग आया, ओके, अब नेगेटिव पे जाएंगे, ठीक है? अब क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ना अभी, उसके बारे में सोचो। जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उसके बारे में सोचो।
आपके लाइफ में आपका सबसे बैड इंसिडेंट है वो सोचो. Probably you must have lost somebody, you must have lost something in life. उसके बारे में सोचो. Okay, open your eyes. Tell me what happened in both the situations. क्या हुआ जब आप पॉजिटिव सोच रहे थे? क्या हुआ आप नेगेटिव सोच रहे थे? क्या हुआ? मैम, Yes. हाँ, when the person whom you like the most, just 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 people came in front of me and I couldn't choose exactly what. उसमें टाइम गया ना ज्यादा वो चूज करने में. हाँ. Yeah. And negative, फटाफट you could रिलेट कर सकते हैं ना हम you नेगेटिव. could relate. Yeah. Okay, fine. Yes. Anybody else? निवेदिता, क्या हुआ जब आप पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों सोच रहे थे? व्हाट हैपेंड विद यू? पॉजिटिव देख रही थी तभी उतना कुछ मतलब वो इंसान तो दिख गए, लेकिन उसमें वो जो डिटेलिंग नहीं हुआ. लेकिन जो एक्सीडेंट वगैरह बोला इसमें सब डिटेलिंग आ गया एकदम पिक्चर की जैसा. जैसे होमवर्क किया हुआ था मैंने, ऐसे इस मेरे को तरह एक से. बात बताओ, जब आप पॉजिटिव सोच रहे थे तो आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा ना, पर उसको होल्ड करना पड़ा है ना. वो हाँ, होल्ड हाँ, हुआ नहीं अपने आप. कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा. हाँ. और जब नेगेटिव सोच रहे थे तो कैसा लगा? जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही अपने आप सब अपने आप ही आया. उनके नहीं जैसे नहीं, थॉट जाने दो. फीलिंग लेवल पे क्या हुआ जब आप नेगेटिव सोच रहे थे? अच्छा नहीं लगा एक्चुअली. अच्छा वो नहीं नहीं लगा ना. चाहिए था, फिर भी आ अब रहा था. ये हो रहा है क्या आपके साथ में? नेगेटिव जो आपने सोचा ये सब हो रहा है क्या आपके साथ में? नहीं हो रहा है ना. ये हो चुका है, ये पास्ट में है. रेल एक्सीडेंट का आपसे कोई लेना देना है क्या? नहीं है. फिर भी आपकी बॉडी ने इमीडिएटली अपनी एनर्जी डाउन कर दी. इसका मतलब क्या है? आप जब भी कुछ ब्रेन को इमेजेस दिखाते हो, आपके ब्रेन को ये नहीं समझता है कि ये सच है या झूठ है. योर ब्रेन कैन नॉट distinguish. It feels that it is actually happening with you and it will create you for that. यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते हो कि जिंदगी बर्बाद होने वाली है, किसी का भरोसा नहीं है, लाइफ बहुत बुरी है, देयर आर ऑल बैड पीपल ऑलवेज, when you are saying that, and remember every thought is supported with a vision. कोई भी थॉट बिना विजन का नहीं है. इसके बारे में सोचना. अगर आप अभी आपके घर के बारे में भी सोच रहे हो, आपको कहीं जाना है, आपके ब्रेन ने आपको ऑलरेडी रास्ता दिखा दिया है. आपको सोचना नहीं पड़ा कि मुझे कैसे जाना है, बट योर ब्रेन हैज ऑलरेडी शोन यू द रोड. Whenever you think of a person, you have already seen the visual of the person. Brain speaks to you in images. So whenever you show your brain any image, let it be a positive image or a negative image, brain को ये कभी नहीं समझता कि ये झूठ है. उसे लगता है कि ये इस इंसान के साथ हो रहा है, and you have to prepare for that. That is why whenever you think of negative incidents that have happened in the past, you will see that your body will create a chemistry. यानी जब आप नेगेटिव इंसिडेंट देखते हो तो इमीडिएटली आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपके पेट में थोड़ा सा शैलो फीलिंग होगा, आपके पैर शायद थोड़े कांपने लगेंगे, गुस्सा आएगा. ये सब इमेजिनरी है, वो है नहीं सामने आपके बंदा, बट योर बॉडी इज कीपिंग यू रेडी टू फेस एंड फाइट दिस सिचुएशन. तो एक थॉट, एक विजन आपके बॉडी की पूरी केमिस्ट्री बदल सकता है. सो आप इतने साल में आपने जितना अपने ब्रेन को अनकॉन्शियसली ट्रेन किया है, कॉन्शियसली नहीं किया है, यू हैव अनकॉन्शियसली ट्रेन्ड योर ब्रेन टू सी नेगेटिव, कि मेरे साथ बुरा ही होता है, मैं तो बेचारी हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है. कॉन्स्टेंटली आप जितना नेगेटिव सोचोगे, everything is a feedback to your brain. Your brain doesn't know that you don't want this. Your brain feels that the more you are showing these images, it means that you want this. You know, there are many actors जो पुराने जमाने में कैसे होता था ना कि लोग फेमस थे, they didn't have a lot of versatile roles, right? कोई कॉमेडी करता है तो वो कॉमेडी करता रहा जिंदगी भर, कोई सैड है तो वो सैडनेस ही करता रहा जिंदगी भर, राइट? सो एक्टर्स लाइक मीना कुमारी और राजेश खन्ना,
even after they did back-to-back films that were so tragic, you know, Safar, Anand, they were very tragic. You know, there are interviews where he says that his body actually started falling ill because इतना आप घुस जाते हो उसमें. मीना कुमारी was known for her sad roles and tragic roles. You know, she miserably went through depression. So even the अभी की जो फिल्म है रॉकस्टार, आई थिंक नरगिस फकरी एंड रणवीर कपूर, सो उसमें भी रणवीर कपूर का वो जो मेकिंग का इंटरव्यू है उसमें ही सेज दैट उसका जो कैरेक्टर है वो किसी बीमारी से, शी इज गोइंग थ्रू सम लॉट ऑफ इल हेल्थ. एक्चुअली नरगिस फकरी स्टार्टेड फॉलिंग इल because every day you are projecting the same thing to your, हमें नहीं पता कि सबकॉन्शियसली कैसे दिमाग उसको बाय कर लेता है. Yes. एक्चुअली राजेश खन्ना का जो आनंद मूवी में जो उसको कुछ बीमारी हुआ था ना, सेम बीमारी से वो मर गया मतलब. हाँ. तो वो अट्रैक्ट किया होगा ना इसने. We don't know that. See, it is very difficult to say कि इसकी वजह से ऐसे हुआ या वो होने वाला था इसके लिए ऐसा लाइफ रोल रहा. We don't know that. Okay, but this is, we can understand this. ये इन लोगों, अभी इनकी जिंदगी हमें इतनी अंदर बाहर से नहीं पता, हमें सिर्फ बाहर से दिखता है, राइट? बट आप आपके आजू बाजू के भी लोगों को देखोगे ना, वो जो बोलते हैं वैसे ही उनके साथ होते रहता है लाइफ में. जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती है. What they are resisting throughout their life is what they keep doing in life. You know, people who are addicted to see crime patrol, they actually उनका एक इमोशनल बैलेंस हिल जाता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली वही देख रहे हो कि कैसे दुनिया बुरी है, कैसे क्राइम हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, कैसे वो हो रहा है. आपको एक अवेयरनेस टाइम पास के एंगल से देखा, देख लिया, ठीक है. बट व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग दैट, इट्स अ वेरी वेरी subliminal program. This is called subliminal programming. That is why subliminal programming में एक बहुत important चीज है जिसको affirmations कहते हैं, right? कि आप उसको दोहराते रहते हो, उसमें कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट जिस चीज को आप एनर्जी देते हो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लगती है. So be aware about what images you are showing your brain. जब भी आपको लगता है कि आप हद से ज्यादा अननेसेसरीली बहुत नेगेटिव देख रहे हो, आपको लो लग रहा है, हमारी आदत है सेल्फ पिटी की, हम इमीडिएटली एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं. बी अवेयर एंड कम आउट ऑफ इट बिकॉज योर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड कि आप टाइम पास कर रहे हो, आपका टाइम नहीं जा रहा है इसके लिए आप टाइम पास कर रहे हो. योर ब्रेन फील्स दैट दिस इज व्हाट यू वांट एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विथ यू. इट विल प्रिपेयर यू फॉर दैट. सो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ पॉजिटिव विजन क्योंकि हमें आदत नहीं है. नेगेटिव विजन की अनकॉन्शियसली इतनी आदत लग चुकी है कि कोई भी चीज को नेगेटिवली देखना बहुत आसान है हमारे लिए. बट यही हमें ब्रेक करना है. वी हैव टू शिफ्ट, कॉन्शियसली शिफ्ट होना है हमें टू अ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग. इट्स डिफिकल्ट क्योंकि आजू बाजू में कोई हमें इसके लिए सपोर्ट नहीं करेगा. I know so many people who start doing creative visualization and then they'll say मुझे कुछ नहीं मिला फिर मैंने बंद कर दिया. तो बंद करने से क्या हुआ? पॉजिटिव चीजें करने से वर्क नहीं हुई इसके लिए आप नेगेटिव हो गए, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना लाइफ का. एंड इट टेक्स टाइम फॉर द यूनिवर्स टू वर्क ऑन यू. नम्रता, आपने हैंड रेज किया था. हाँ, एक्चुअली तो क्राइम दस्तक के लिए ही हैंड रेज किया था. मैं बहुत देखती थी क्राइम दस्तक और मैं उदयपुर गई थी और मुझे तो, मैं कुंभलगढ़ से, मतलब एक इंसिडेंट बोलने का, तो मैं कुंभलगढ़ से कुछ रात के 10:30 बजे निकली और इट इज 30 किलोमीटर्स, इट इज जस्ट जंगल एंड फ्यू गांव इन बिटवीन. And I was so terrified and I thought ये ड्राइवर जो है ये हमको लेके जाएगा. I had my sister and my son with me. तो ये लेके जाएगा, ये कुछ करेगा. Entire 1.5 hours I was like ये कुछ करेगा. और कितने दिमाग में ख्याल आए, ये हमको जला देगा, ये हमको ये करेगा, ये हमको वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा. फिर बाद में ड्राइवर ने मुझे बोला आप बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी दीदी. छोटा होता तो, it was small.
तो मैंने बोला हाँ यार, मेरे को लगा तू मुझे मेरा मार डालेगा करके, मैं तो ऐसे ही बोला। When we reached the highway, तो उसने बोला मैडम मेरे गाड़ी के अंदर ना बंदूक है, अगर आपको कोई कुछ कर देता ना तो मैं उसको वहीं पे उड़ा देता, मैं किसको बोलता नहीं हूँ लेकिन अपने सेफ्टी के लिए रख देता हूँ। तब से मैंने क्राइम दस्तक देखना बंद कर दिया। You know, there was a series called Gumrah on Channel V. There was a series called Gumrah. So one of my friend was working on the concept of Gumrah. So he was working with a team, and you know, he used to ask me because he knew that I am a clinical psychologist and all. So he used to send me scripts and he used to tell me that, you know, how to make it more tragic. Okay, because now when people watch something like this, ठीक है, एक लड़का एक लड़की कहीं घूमने गए एंड उस लड़की को कुछ हुआ नहीं वहां पे, तो ये एपिसोड का टीआरपी तो बढ़ेगा नहीं। तो देन ही यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट इज, क्योंकि वो उस टाइम पे इतना गुमराह यूज्ड टू कम समवेयर इन 2008, वो टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, क्राइम थ्रिलर्स या ये जो अभी का ट्रेंड है ना सीरियल किलर्स और ये सब इतना नहीं था उस टाइम पे। So he used to ask me how to make it more dark, how to make it more, लोगों को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। So this is all scripted, हम उसको कितना सीरियसली लेंगे, बट अनकॉन्शियसली ये देख देख के योर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड कि ये सब मजाक चल रहा है या ये टाइम पास चल रहा है, इट अफेक्ट्स यू। ये तो छोड़ो ये टेलीविजन की बात है, बट इवन आप जब खुद को अपने लाइफ की पिक्चर दिखाते हो, योर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड कि आप ये ऐसे ही मजाक में कर रहे हो। सो व्हेनेवर यू, आपको ऐसे होगा, आप बार बार उन नेगेटिव थॉट्स में अटकोगे क्योंकि उसकी आदत है, सेल्यूलरली यू आर हैबिचुअल टू थिंकिंग नेगेटिव एंड यू फील वेरी क्लोज टू दैट, यू फील वेरी कंफर्टेबल विद दैट। बट इफ यू रियली वांट टू क्रिएट अ गुड लाइफ, कॉन्शियसली आपको वहां से बाहर निकलना ही होगा। मैम कैसे निकले, मतलब डिलीट कैसे करें हाँ, जब दिस आए इज विद अवेयरनेस, राइट, दिस इज अ जर्नी। ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये क्रिएट भी ऐसे नहीं हुआ है, आपकी जितनी उम्र है उतना एफर्ट गया है उसमें, बराबर। तो इट विल टेक टाइम। ये जो क्लेंजिंग हम कर रहे हैं इससे ये सब होगा, हम जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीख रहे हैं उन सब से ये बदलाव होंगे, but it will take time. It will happen, but it will take some time and a lot of effort from your side. So you will reach the kind of life that you really wish that unfolds for you. Okay, yes. So where are we with tapping and all that? Belief systems के ऊपर कर रहे हो काम? यस मैम, रोज ही कर रहे हैं। Okay. What are the changes that you feel in your mentality? थोड़ा तो हल्का लग रहा है, थोड़ा लोगों का भी अपने साथ बिहेवियर वो भी थोड़ा चेंज लग रहा है, मतलब जो क्लींजिंग हो रहा है उससे। Okay, so you can feel that? हाँ, That थोड़ा there is a change? थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो फील हो रहा है, अंदर से भी ऐसे फील हो रहा है, कुछ तो भी हल्का हो रहा है, कुछ तो भी निकल रहा है। मतलब मेरे अंदर तो इतना फियर था बचपन से, तो वो ये करने के बाद कुछ भी आया ना तो मैं जल्दी से वो आपका फर्स्ट वाला 7 डेज स्टार्ट में वाला प्रोटोकॉल वो कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ा रिलीफ हो जाता है तुरंत में ऐसे। Good, very nice. Yes. Okay. Other than this, anybody has any doubt? Anybody wants any clarification on anything? Yes, Priyanka. How are you Yes, doing? all good, all good. Good. Thank you. How are you, ma'am? I'm very well. Yeah. So last week, we had some issues at home. I can't talk right now. He's there. Oh, okay. So we had some issues, but maybe it was my this negative thought that built up, and we had some issues. Now it is all sorted, and it is completely upside down. You can see my Insta stories. Everything is fine. We are going out. बहुत change, total change. जैसे I wasn't able to practice this meditation, but yes, I did limiting beliefs, the OK exercise, the water charging thing which sir explained The that quantum day. jump. Yeah, that and creative visualization. So that was really effective even in my personal life, and I can say even into my professional life.
I would say when I was in Mumbai, my confidence level was here. And when I came here, it was really here. I started off, it is now 3 weeks. Initially, when I used to talk with the recruiters, I wasn't confident enough because initially I used to face that language barrier. I wasn't able to talk to them. I couldn't understand what are they talking to me. Now it is like today at 2:30 to 3 o'clock, I had one call where they are saying to me that no, why are you settling down for this profile? Like your expectation should be like 45,000 per annum. This profile is for 45,000 per annum, but according to your profile, we can pitch for 65,000. That confidence, even I'm not asking them for that profile. They are going through my CV, through my interviews. They are approaching me for this kind of profile. They are suggesting me that you should go for this profile. So my confidence level has really boosted up, and this Great. visualization has really helped me out with that. As in, I'm constantly making those images in my mind. Well, I'll really get my job. I'll be getting a good salary. So whatever salary I am imagining, they are giving me beyond that. Means I'm not accepting any offers right now. It is not an interview stage also, but initially recruiters are talking to me in that way. Yesterday I had to be to a career fair. So there everyone was like, you have a very strong profile. You should come to this site, approach this. So it is giving me a positive vibe. Do It is one helping me more that. thing in the visualization Yeah. process, see, Yeah. हम लोग सभी सुनना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विजुअलाइजेशन को कैसे देख रहे हैं कि ये मेरे पास है, ओके, मुझे जो चाहिए, I'm going, I'm working, or whatever, the way you see it, you have the letter in your hand or the mail that is there, the way you want the end result to be. Always end the visualization by thanking the universe. Okay, always end your visualization by saying that I thank the universe for manifesting this. इसको याद रखना हमेशा. आप जिस चीज को ग्रैटिट्यूड देते हो वो चीजें आपके लाइफ में बढ़ने लगती है. तो हमेशा विजुअलाइजेशन आपने पूरा एंजॉय कर लिया वो पूरा प्रोसेस, you get the feeling, that confidence कि yes ये मेरे पास आ गया. Always end it by saying that I thank the universe for manifesting. Okay, and my husband is like, "Arey, why are you not talking to your angels for the job or for the money?" So I told him very calmly. Initially, मलाच थोडं वाटायचं की अरे कसं काय नाही work होते. So I only told him, no, universe takes time to make 2 + 2 5. Yes, So it will exactly. take time. Maybe I'll get this, but I'll get a better one. So Yeah. it is good to wait for some time, but at present, I'm not in a rush to accept something. I'll be waiting for a month or two, where I'm that stage right now. Initially, I used to talk to the recruiters that I'm okay with any salary. I just want to grab the offer. But right now, I'm in a state where no, I know my profile is really strong. As in, I have been to that career job fairs or where I can understand that my profile is good. So I'll wait for something that is really nice and that will help me building my career. Good. Very So nice. that is really Yeah. nice. So Just this add this week one will more be- thing to your visualization. Yeah, And now yeah. today the protocol that we'll do, this will directly work on your wishes. Okay. Thank you, ma'am. So, Thank yeah, you so most much. welcome. Yes. Anybody else? Anything else? Any doubt, any questions, anything that you want to ask in particular? Okay. So let's go to today's protocol. So today, what you have to do is just take a piece of paper, okay, and उसको ऐसे divide करना बीच से. Just divide your paper like this, okay. And write your wishes, okay. Divide it. On the left side of the paper, write your wishes. ऐसे लिखना wishes. उसके नीचे लिखना 1, फिर थोड़ा distance छोड़ के लिखना 2, फिर थोड़ा distance छोड़ के लिखना 3. ऐसे.
ओके, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द monetary level wishes that you have, which you think are practically possible in say a time period of next 3 or 4 months. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी ऐसी क्या इच्छाएं हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ब्लॉक्स के बारे में हम बाद में आएंगे, बट प्रैक्टिकल मैं क्या कह रही हूँ, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि अगर नाउ यू आर अर्निंग से यू अर्निंग 50,000 rupees, you can wish that in the coming few months my earnings increase to 70,000. अब 50 से 70 is a acceptable figure to the brain, right? But आप ऐसे लिखोगे कि my desire is कि I earn 5 lakh rupees a month. आपके प्रॉब्लम क्या लिखते हो ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप वो 5 लाख पढ़ते हो तो आपको ही अंदर से पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आज तक कभी नहीं हुआ है मेरे साथ और ये कभी होगा भी नहीं. तो उस चीज को भले ही आप उस पर टैपिंग करो, आप इंटरनली आपको पता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ. 50 से 70 जाओगे, 70 से 1 लाख जाओगे, 1 लाख से 1,20,000 जाओगे, फिर ये स्केल बढ़ना लॉजिकली भी सही लगता है. See, a lot of techniques of manifestation in the world failed because people ran behind this theory of think big, think big. मैंने ऐसे कितने सारे लोग देखे जिनके विजन बोर्ड पे कई सालों से एक मर्सिडीज का पिक्चर है. ओके, अब वो मर्सिडीज उधर दीवार पे ही लटकी हुई है, वो कभी लाइफ में आई नहीं. क्यों? क्योंकि अंदर से पता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता. पर उस मर्सिडीज की जगह पे अगर आप एक क्रेटा लगाते, अगर आपके पास गाड़ी है नहीं, बट कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लाइफ में डायरेक्टली मर्सिडीज नहीं आई ना, बट दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे इंटरनली हैड नो रेजिस्टेंस फॉर इट, so they could manifest it. But when we cannot even manifest a basic hatchback car, aiming for a Mercedes is like fooling your own self. So you had a tool in your hand, but you didn't know how to use it. So let's go step by step. So identify 3 wishes. तो आपको लिखना कैसे है उसमें, that my first wish is that, और फिर लिखो कि मेरी पहली इच्छा है कि ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए. So we will discuss a bit and then you write it. Okay? So I'll give you like say 5 minutes to think. आप किसी और की भी विश ले सकते हो इसमें कि आपके पति का अगर प्रमोशन होना ड्यू है, ट्रांसफर ड्यू है, या उसका पेमेंट बढ़ जाए, व्हाटएवर, बच्चे का जॉब लग जाए, व्हाटएवर. सो कई पैसे अटके हैं, सो यू विश दैट दैट मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन. सो व्हाटएवर, write those 3 wishes that you wish that should happen in the next say up to 6 months time.
take your time and write it. We will discuss. क्योंकि उसके बाद का जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Are you all done? Yes. Yes. So can anybody share? Yes, Namrata ma'am बोलो. My first wish is to earn 20,000 per month from telepathic communications. Okay, you do that. Yeah, I do that. Okay. My You're an second, animal communicator also. yes, Okay. ma'am. My second wish is to earn 75,000 profit from my boutique for consecutive 3 months. Okay. And my third wish is to buy a fridge which is for 50 liters. I can buy. My husband is not allowing me to buy. Okay. So my wish is that. Okay. Yes, Sapna madam. मैम मैंने ऐसे लिखा है कि मैं अपने बेटियों के साथ अगस्त से दिल्ली जाऊँ, मतलब दिल्ली रहना चाहती हूँ मैं उनके साथ में, तो ये मेरी फर्स्ट विश है. Okay. और सेकेंड कि मेरा तो मतलब हस्बैंड के साथ सब प्रॉब्लम चले, तो मैं तो वो एग्री हो जाए पॉजिटिवली मुझे वहां भेजने के लिए उनके साथ. Okay. और Okay. थर्ड इसमें लिखा था मैंने कि मेरे चक्र क्लिनजिंग वो भी एक मुझे करना है इसका, मतलब हेल्थ इश्यूज के लिए. ये मेरी विश है थर्ड वाली. Okay. Okay. ठीक है. Yes, Nivedita. My first wish is that my husband gets very good salary job with a job satisfaction in very good company in Dubai and in very safe and happy environment. And we go there to live with him. Okay. And we purchase a new flat, 3 BHK terrace flat in very safe and clean environment. And the flat is Vastu compliant. And Okay. my third wish is to purchase a good land for constructing house. Okay. Fine. That land का कुछ specification नहीं है, where or what? Yeah, in my hometown. Sorry, in my hometown. In India itself, right? Yeah. Okay. Yes, Nitin, if you can share or if you want to share. Yes, ma'am. Of course. So, ma'am, my first wish is that in next few months I should be able to earn, if not much, but then double the amount which I'm getting right now for per day. Okay. And of course, getting more regular work. And my second wish is, of course, to buy a car, which is not again a very big car, but just a normal car. And Okay. And what my- about your house? And the house which I want to buy is, there is another issue. I've been trying to sell a house actually, and everything was Okay. sorted. Everything was moving in right direction until someone intervened
in between from my family, and one of my cousin only was buying it, and the other cousin intervened and he spoiled things. So I was really irritated last few days. But then I didn't get too attached with it. I was working on it past Good. 1 year or so. So now take that wish into this to sell that flat. Yes, definitely, ma'am. So I'm Okay. finding another way out. And No, but did you add it in your third wish that I want to sell it? I want to sell the flat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Yes, fine. Priyanka, mute है बड़ा. Sorry. Yes, no worries. So my wish is to get a nice job in coming 2 months max. Now see, nice is a very vague term. Whenever आप Okay. जब wishes के लिए tap कर रहे हो ना, तो आपको specific होना चाहिए. Okay. Nice is very vague. No, क्योंकि I nice have is written so nice. that. हाँ, okay. I've See, written that as this a project amount- manager. Yes, project manager with 65,000 salary Okay, per annum, okay. and in MNC only. I am being Okay. specific in this, and I have listed those companies. Let's see if I get it. I have written that. Next is, we are right now staying in our outskirts, not in proper Dublin city. He used to stay there, but he has a remote access. So we are saying here it is a very big house. So even if I start earning, so we have to relocate because I'm into pharma. So I won't get a hybrid job, that I know. So even if we shift to a city center, I should be able to have a very nice house, very nice life. And next we can get a new car. These are my three. Good. Yes. ज्योति, आप डॉक्टर है ना ज्योति? आपकी आवाज नहीं आ रही. I can't hear you. Can anybody hear her? No. No, no, no. ज्योति कुछ प्रॉब्लम है शायद आपके कनेक्शन में. आप चाहिए तो हेडफोन निकाल के बात करो. शायद हेडफोन के स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है. नहीं हो रहा है. ठीक है, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं वापस. ओके. यस. एनीबॉडी एल्स? प्राची, आर यू देयर? आई डोंट थिंक शी इज देयर. योगेश जी, आप कुछ शेयर करेंगे? ओके. यस. My first wish is I have property, industrial plot. So I want to get it sold. So I Okay. can have some money, and I want to pay my mortgage loan that was I have taken for my business. Okay. And I got lost in that business. So I Okay. want to Repay that loan. repay that loan, and I mortgage loan for my house that I want to clear my house. And third wish is I want a new business. तो बिजनेस में लॉस हुआ है, वो नया बिजनेस करना है, वो मुझे अभी करना है जल्दी, जितना 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाए और Okay. पर मंथ लाइक यानी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, सही है? हाँ, वो नया बिजनेस करना. ओके, ठीक है, गुड. ओके. Yes. Now listen. Now the next part is very very important. अब हमने wishes लिख लिए. अब इसके सामने सपोज आपने एक ये विश लिखी है यहाँ पे, ओके? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए विश लिखा है कि जो स्टक प्रॉपर्टी है, ओके, कोई स्टक प्रॉपर्टी अगर होगी किसी की तो उसका वो सेल हो जाए या व्हाटएवर. सो दिस इज माय फर्स्ट विश फॉर एग्जाम्पल, ओके? अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके आगे इस साइड पे उसके प्रॉब्लम्स लिखने, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कि वो क्यों नहीं हो रहा है, ओके? कि जैसे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये फेक ये एग्जाम्पल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. मैंने उसके आगे लिखा है कि अननेसेसरी डिले हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों पर अननेसेसरी डिले हो रहा है, वो जो प्रॉपर्टी का काम होना चाहिए नहीं हो रहा है. दूसरा हो सकता है कि पेपर्स क्लियर नहीं है. तीसरा हो सकता है कि राइट बायर नहीं मिल रहा है हमें, व्हाटएवर. तो प्रैक्टिकल रीजन क्या है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ डिले हो रहा है, यानी आपने जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो उसके लिए.
सो आपको क्या करना है, तीनों विशेस के लिए आपको ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने, कि ब्लॉक्स यानी इमोशनल ब्लॉक्स नहीं, इमोशनल ब्लॉक्स पे हमने काफी टैपिंग किया है, प्रैक्टिकल ब्लॉक्स कि ये क्यों नहीं हो रहा है। जैसे प्रियंका अभी आपके केस में कि जॉब आपको चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है, ओके, तो क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये जॉब चाहिए, उसमें ब्लॉक क्या है, हो सकता है कि मार्केट कंडीशन सही नहीं है, मार्केट कंडीशन सही नहीं है, तो एक विश के लिए मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, ओके, तो हमें हर विश के लिए कम से कम 3 ब्लॉक्स तो ढूंढने। ऐसा हो सकता है कि आप ही थोड़ा सा लेजी हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है ऐसा नहीं कह रही हूँ, Then this is Okay. true that like my हाँ, confidence is low. एग्जैक्टली My कि search कभी कभी won't be the correct way. एग्जैक्टली तो I'm मैंने not जैसे expecting a good करना job. चाहिए वैसे मैं नहीं कर रही हूँ, या लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं ना विच आर प्रैक्टिकल, दे आर प्रैक्टिकल ब्लॉक्स, कि हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है। जैसे नितिन के केस में अगर उनकी विश है कि मेरा घर बिक जाए, तो ब्लॉक क्या है कि कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके, राइट बायर नहीं मिल रहा है, डील हो ही नहीं रहा है। कभी कभी कुछ विशेस में ऐसे होगा कि लास्ट तक चीजें जा रही है पर वो फुलफिल नहीं हो रही है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल ब्लॉक्स ऑफ इट, एंड इफ इमोशनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो बिग, कि लाइक मैंने जो एफर्ट लेना चाहिए वो ही नहीं हो रहा है मुझसे, तो यस आपको वो भी लिखना है। कई बार ऐसे होगा कि कुछ लोग लिखेंगे कि मुझे जॉब अच्छा मिल जाए, पर उनको ही अंदर से लगेगा कि मेरे स्किल्स इतने ज्यादा पॉलिश नहीं है, यू नो आई एम नॉट दैट वर्दी। कुछ लोग लिखते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, बट फिर उनको लगता है कि प्रैक्टिकली उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, या ऐसा कुछ कि इंटरव्यू फेस करने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि बिजनेस बढ़ जाए, पर फिर मार्केटिंग नहीं है। So these are practical problems, right? You want your business to grow, but then there's no marketing, there are no reliable people, there is no online presence. So these are practical problems, but they are blocks. They are as important as your emotional blocks. Clear? So आप लिखो, हम वापस डिस्कस करेंगे कि ये सही है, ये गलत है, क्या हो सकता है उसमें। जैसे नम्रता ने कहा कि उनको फ्रिज खरीदना है, पर उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम ही है ना। यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस समबडीज एनर्जी। सपना के केस में शी वांट्स टू गो सेटल इन दिल्ली, बट द प्रॉब्लम इज हर हस्बैंड इज नॉट अलाउइंग दैट टू हैपन। कभी कभी कोई बीमारी होगी आपकी, आपने अगर कोई विश लिया है कि कुछ बीमारी से, तो राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा है, राइट डॉक्टर नहीं मिल रहा है, राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, राइट लोग नहीं मिल रहे काम के लिए, नेटवर्क नहीं बन रहा है। मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आज मेरे पास एक इंसान आया था कंसल्टिंग के लिए, तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसका जो ये स्टेशनरी एंड जेरोक्स, बहुत बड़ा शॉप था उसका, तो मुलुंड में एग्जैक्टली एक कॉलेज के सामने था, तो ही हैड अ ह्यूज रश, कॉलेज पब्लिक सब कुछ। बट पोस्ट लॉकडाउन what happened is the college just changed the entrance gate, okay, because there was traffic here, they just changed the entrance gate. Now this is beyond your control. तो अभी कहीं और एंट्रेंस गेट कर दिया, तो बच्चे अभी उधर से आते जाते, तो वहां पे जिस किसी ने शॉप डाल दिया उसका शॉप चलने लग गया, इसका शॉप ही नहीं चल रहा है तब से। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इज बियॉन्ड योर, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दिस। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बदल गई, कुछ हो गया, जैसे अभी प्रैक्टिकली है कि अभी ऑनलाइन इतना कुछ हो गया है, तो सो मेनी बिजनेसेस हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारी आदत बदल गई ना। हम नॉर्मली अभी बाहर जाके कुछ खरीदने से ज्यादा हम ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, so normally that is a very big problem. So this is a practical block that has happened.
I was speaking to a girl yesterday, so she is a content creator. वो content लिखती है websites के लिए, translations करती है. But ये जब से chat GPT आया है या AI आए हैं, तो लोगों को content creator की जरूरत नहीं है, वो सब online ही सब कुछ apps में मिल जाता है, right? But ऐसा नहीं है ना, पूरी दुनिया तो इस पे dependent नहीं है. But when you start accepting these blocks, what happens is your energy starts getting stagnated. You cannot find solutions out of it. So she was telling me this कि हमने regular मनी उपासना में when we did this protocol, so she told me क्या करें. मैं बोला लेना चाहिए इसको उस ब्लॉक में, कि मुझे ऐसे लगता है कि चैट जीपीटी की वजह से अभी मेरे काम को कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है. You will not believe, Samruddhi, the book that we have, the third series of the book, she translated this book. When we spoke about this, I came to know that she's a translator. Okay. And she got this opportunity to translate the जो किताब है अपनी Wisdom of the Mountains Part 3 in English. So she translated that, and the translation came out so beautiful. We put a video out for her in an appreciation mode. So there was one person who was doing Mani Upasana with her. He offered her some contracting job for content creation and all that. So she is now secured with 1 lakh rupees of job through that. कहाँ बैठे थे हम ये लेके कि भाई अब होगा ही नहीं है. And when you start going beyond that, options start opening. आपको ऐसे लगेगा कि प्रैक्टिकल ब्लॉक के लिए हम क्या कर सकते हैं. देखो, जब हम प्रैक्टिकल ब्लॉक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, देयर इज अ स्टैग्नेंट एनर्जी दैट स्टार्ट्स गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड आवर सिस्टम. व्हेन यू स्टार्ट क्लीनिंग देम, उसको जब हम रिलीज करना स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर के सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं. जब हम प्रॉब्लम्स के बीच फंस जाते हैं ना, तो अननोइंगली वी बिकम अ प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी. हमको अगर बाहर निकलना है प्रॉब्लम से, तो वी शुड बिकम अ सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी. आपने देखा है कुछ लोग वो हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढ के दिखाएंगे आपको. कोई भी आसान सी चीज होती है ना, दे विल मेक श्योर कि इसको नेगेटिव कैसे बनाए. दीज आर प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसीज. कोई भी फालतू से फालतू चीज, दे विल कॉन्स्टेंटली बी वरिड. अरे ये ट्रेन छूट गई तो, ये ऐसा हो गया तो, ये वैसा हो गया तो, ये ऐसा हुआ ही नहीं तो. And there are some people, आप उनको कोई भी बड़ा प्रॉब्लम लेके जाओ, they will always make it a point to find a solution. They are solution frequencies. So कभी कभी हम जब प्रॉब्लम्स के बीच फंस जाते हैं ना, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के we start feeling so helpless and so powerless with the problems कि हम खुद को इतना सा कर देते हैं और फिर वो प्रॉब्लम हम पे हावी हो जाता है. And then we feel कि अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. But when we start cleaning the practical blocks also, you will be amazed to see that how the universe responds to you. ऐसे solutions आपको मिलेंगे जो आपके आजू बाजू में ही थे, पर आपका ब्रेन कभी उन तक पहुंच नहीं पाया था. Because you started accepting problems and started saying that this is all that what the limitation is. So that is why try to identify your practical blocks in this. अभी जब आप किसी और के लिए विश लिखते हो ना, तो उसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो इंसान को ट्राई नहीं कर रहा है किसी चीज के लिए. यानी आप चाहते हो, जैसे निवेदिता ने लिखा है कि उनके हस्बैंड को एक अच्छी ग्रोथ मिले, कुछ अच्छा हो, बट एट टाइम्स यू विल सी दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन इटसेल्फ. तो यू फील कि अभी कैसे होगा. आई मीन मैं तो टैप कर रही हूँ कि ये हो जाए, बट मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि उसने जितने एफर्ट्स लेने थे वो नहीं ले पा रहा. So you have to write that also. Okay, let's start with Nitin. Nitin, आपने क्या blocks identify किए? ब्रोकोली पनीर टिक्की मशरूम खाई थी. हाँ सपना बोलिए, क्या हुआ? नहीं
हेलो। Yes. हाँ, जैसे मैंने लिखा था कि मेरे बेटियों के साथ दिल्ली जाना है, तो मेरे कुछ लिमिटिंग बिलीफ है कि नहीं भेज रहे हैं। ये मैंने जाना कि मेरा ही कुछ नहीं है, नेगेटिव बिलीफ है कि नहीं भेजना चाह रहे हैं, नहीं भेजना चाह रहे, इसीलिए। तो ये फर्स्ट इसमें मैंने ये लिखा था। कि और हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे ठीक है। हैं उसी के लिए। Okay. ठीक है। और Okay. Yes. Nitin, we'll start with you. Yes. Yes, ma'am. Yes. So ma'am, for the first block, which I was saying that, I want to earn, Twice the. yeah. So of course I need to work more on myself. And I What need are the practical blocks? ये क्यों नहीं हो रहा है? ये अभी के सिचुएशन में क्यों नहीं हो रहा है? to, because I have, most of the production houses, they want to pay less amount, to Okay, so आप practical block में uh, लिखना कि there is no production house who is keen on paying more. Okay. yeah. Okay, there is no production house or no क्या casting people who are wanting to pay more on that. Yeah. Or I am not able to land up with such opportunities. Right. Yeah. Because of course, when they're casting leads, or then it's a different thing. But then when they're casting people like us, then they're always bargaining, and and there are so many people in हाँ, between. इसको लेना उस ब्लॉक में कि why can't I earn double because I'm not a lead actor. Okay, ma'am. Because this is also a practical block, na? Yes. That I am not a lead actor. Okay. Yes. Then the second. For the second one, of course, I need to start, multiple other things, because Like. I can't depend on. So I've started. I'm trying to start another business, which is Like. because I have, since I'm not able to sell that property in Karol Bagh, I have an empty shop which I don't have to pay rent. So I'm planning to start a business there of a food outlet, which really works there. We did speak about this, right? Your Yes. brother was supposed to. Yeah, he has agreed now. He has agreed now. So Okay. we started working on that, and Okay. then there is another thing which I'm working on. Now, why don't you rent it out directly rather than? I have another shop which I have rented already, but this shop is blocked by stairs. So it's, has a small entry. But Okay. वो जो पीछे से पूरी खुली भी है, काफी अंदर तक है, but उसका जो मत्था है वो छोटा है. So the rent would not come that much, but if you So then start, you're sure that you'll be earning good out of it? yeah, I mean, I need to start, and I'm sure I can earn better than the rent. That's for sure. That surety is there. Okay. So that is there. Then I'm also started to work on trading business, which I wanted to do from last year. Trading into what? Stocks, ma'am. Stocks. Okay. Stocks and shares. And Then I'm about to. I've just started like few days back to work as an influencer, which I've just started again, and that is also looking very good. okay. So if I have multiple sources of income, I should be able to I should be able to achieve the second target. We're not just depending on the acting thing, Okay. Fine. So just trying to have multiple sources from different, as much as I can. Okay. Fine. Okay. Let's see how this goes. If you Yeah. want, we will talk it out personally later. Yes. Third one. Third one is the house only, ma'am. That you need to find Okay. a good buyer, because So why practically is the house not getting sold? It's because somebody else is creating some problems. yeah, because वहाँ के जो dealers भी हैं, they have उन्होंने उस प्रॉपर्टी को वो कर दिया, थोड़ा डिमोरलाइज कर दिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, एंड सीढ़ियाँ छोटी हैं, तो ये लेना उसमें कि yeah, I've already there's a lot of negativity about the property and Yes, a lot of ma'am. negative people around it. Yes. So that is there, and then of course the family members are creating issue.
Okay. Now all of a sudden someone is interfering, and Okay. I've written all, ma'am. Okay, fine. ठीक है. Okay, yes. Priyanka, yes. Yes. So my first wish was to get a job as project manager in MNC Why with isn't a that particular happening as salary. per you? Yeah. Maybe I'm low on confidence. Okay. I have relocated, so I Okay. think the companies, the recruiters won't contact me, as in I don't have a experience here. Okay. So And what that is may your be my belief about the market condition and recession and market. all that? No, I don't have any belief regarding that, because I'm Okay. able to find good jobs here. I'm really Okay. able to find Okay. good jobs here on LinkedIn. So these Okay. are main two things which I'm thinking Okay. of, or maybe my way of job search. I'm trying all the ways, but maybe I should put in more efforts for that. Okay. Fine. ठीक है. Yeah, and next is we are living a nice life, but I have that thing that maybe I need to go to office daily. So from Fine. traveling from here would be a major concern. So it is my limiting belief that always I'll get an on-site job. I'll never get a hybrid job. So Okay. if I get a hybrid job or work from home that works where we are staying right now, or if that doesn't work, then even if we are going to shift to a proper city center, I should have that enough funds that we can have a good life in city Okay. center. ठीक है. Whatever. At Doesn't it. matter. Yeah. Okay. Yeah. Pretty clear. ठीक है. Prachi, Yeah. we did not have a word. Yeah. Did you write your 3 wishes? Were you there in the session? Unmute नहीं हुआ है, Prachi. Prachi, unmute करो. I can't hear you. हेलो Yes. सॉरी मैम एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी थी हाँ. नाउ आई एम फ्री Okay. माय Did you write? yes to get job in a law firm as a senior advocate with a salary of ₹70,000 in a safe and free environment with a good opportunities of So what is the block in that? क्यों नहीं हो रहा है वो? because I have a block that law firms giving a less pay. Okay. Because मैंने देखा हुआ है Fine. and lack of skills, low confidence and मैंने मतलब सुना है काफी कि लॉयर्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक ये आने आपने लिया था आपके बिलीफ के प्रोटोकॉल में भी कि लॉयर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं हाँ, तो ये लेना, उस बिलीफ में भी लेना कि मेरा ये बिलीफ है कि लॉयर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. एंड आई फील लाइक दैट कि मेरे एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं. ओके. ये लिया है, अभी लिखा है ना आपने सब उस अभी पे? लिखा है मैंने. मेरा ब्लॉक ये है. हाँ. And second wish to get a car, but मतलब उसके रिलेटेड ऐसा है कि फिलहाल जॉब रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम है तो हाउ कैन आई गेट मतलब Exactly. चाहिए. तो आप वही लिखोगे कि अभी जॉब ही नहीं है तो ये कैसे आएगा? हाँ. ठीक है. गुड. And third is to start business, but I have not that much clarity. मतलब मेरा पहले से ऐसे ठीक है. था. अभी ऐसा जिस किसी का भी विश होगा ना कि मुझे कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आपके प्रैक्टिकल ब्लॉक में ये आप लिखोगे कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, कोई क्या करे एग्जैक्टली कोई क्लैरिटी नहीं है, ये आप लिखोगे उसमें. किसमें लिखूं? ब्लॉग्स में? नहीं, जो बिजनेस का लिखा है आपने उसमें कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है. ओके. या कोई क्लैरिटी नहीं है या कंफ्यूजन है बहुत कि क्या करूं एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइडेंस नहीं है. ओके. ठीक है. सो आर यू ऑल क्लियर विद दिस कि एग्जैक्टली आपको कैसे ब्लॉक्स लिखने हैं? डज एनीबडी एल्स वांट टू डिस्कस? मैंने पर्पसली 3-4 लोगों से डिस्कस किया ताकि फिर आपको सबको क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है. ज्योति, आपका अगर आवाज नहीं आ रहा है ना तो आप चाहिए तो आपने जो लिखा है उसका एक फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप करो. ओके. हाँ, यस योगेश जी. My first wish is that plot, but it is the size matters. Proper customers are not coming.
buyers, Okay. and size and area, some constraint are there. So somebody wants more size because it is industrial plot. So more size are required by somebody. They are coming, but these two constraints are more. Size is there and area. Okay. Somebody doesn't like that area. That is the problem. And the second is market is unvolatile है अभी. Okay. और फिर दूसरा है कि थोड़ा टाइम मुझे इंटेंसिफाई करना पड़ेगा कि ज्यादा लोगों के साथ अप्रोच करना पड़ेगा. Okay. वो 3 ब्लॉक्स है उसमें. और Okay. जो मॉर्गेज लोन का है उसमें तो प्लॉट सोल्ड हो जाएगा. हाँ, ये सेल ही नहीं हो रहा है, वही उसका वो प्रैक्टिकल ब्लॉक उसका मेन प्रॉब्लम है. हम्म. और दूसरा ये है कि वो मुझे कोई क्रिएट करना पड़ेगा नया इनकम का कोई सोर्स. तो मैं उसमें से भी थोड़ा पेन. कोई गाइडेंस नहीं है या कोई हाँ, अपॉर्चुनिटी ऐसा. नहीं आ रहा है. और जो मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें थोड़ा फंड कंस्ट्रेंट तो है ही. तो प्लॉट हो जाएगा तो वो भी उसमें थोड़ा हमें मदद मिलेगा. ओके. और दूसरा एक प्रॉब्लम वो है कि थोड़ा प्रेफरेबल एरिया और चूज करना जो बिजनेस के लिए जो मुझे चाहिए वो थोड़ा अभी मैं सर्च कर रहा हूँ. उसमें अच्छा एरिया मिल जाए तो प्रॉपर बिजनेस चले और इनकम हो जाए. ऐसा 3. ओके, गुड गुड, वेरी नाइस. यस निवेदिता. मेरा पहला विश था कि दैट माय हस्बैंड शुड गेट अ गुड जॉब इन दुबई. तो वो अप्लाई तो किया है उसने, लेकिन ऐसे मन के जैसे वैसे जॉब नहीं आ रहे हैं. और उसको लगता है कि उसका स्किल्स कम है और ओके. इंग्लिश उसका प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं है. ये उसको अंदर से लग रहा है. और मुझे ये लग रहा है कि जितना एफर्ट देना चाहिए उसने वो जॉब को ढूंढने के लिए वो नहीं दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. और दूसरा विश था, मुझे फ्लैट चाहिए था. तो एक्चुअली वो ढूंढने के लिए भी टाइम देना जरूरी है. और हम इंडिया में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं तो उसमें वो हो नहीं पाता है. ऊपर से एक्चुअली हमारे जॉब का इंस्टेबिलिटी के कारण कहाँ पे सेटल होना है ये क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो भी नहीं देख सकते हैं. और घरों की कीमतें बहुत बढ़ रही है या कम नहीं हो रही है. देन मेरा तीसरा विश था कि मुझे एक लैंड लेनी है मेरी होम टाउन में, वसई में. तो वहां पे भी जमीन की प्राइसेस तो बढ़ती ही रहती है और हमने 2-4 देखे भी है, लेकिन उधर वहां से उतने अच्छे वाइब्रेशन नहीं आए. मतलब हम जाते तो मैं ऐसे फील करती हूँ कि वाइब्रेशन कैसे है इस जगह के, तो अच्छे नहीं लगे, तो लेने को जैसे नहीं लगा. और टाइम भी कम मिलता है ढूंढने को. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. ओके, ठीक है. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको टैपिंग स्टार्ट करेंगे कल से इसके ऊपर. ओके, so today also we will do the tapping right now so that you have no confusion about how to do it. Okay, so I will send you the written protocol also of it. आपको क्या करना है, आपको प्रोटोकॉल में ये मेंशन करना है कि मेरी फर्स्ट विश ये है कि ये हो जाए, पर उसमें ये ब्लॉक्स है. मेरी सेकेंड विश है कि ये हो जाए, पर उसमें ये ब्लॉक्स है. मेरी थर्ड विश है कि ये हो जाए, पर उसमें ये ब्लॉक्स है. ओके, ऐसा उस प्रोटोकॉल शीट में आपको फिल करना है. और फिर अब ये प्रोटोकॉल जो है ना, ये थोड़ा बड़ा है. आपके जो नॉर्मल थे उससे ये बड़ा है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ रीजंस लिख रहे थे ना कि मुझे इससे डर लगता है, वो होता है, ये होता है. अभी इसमें ये आपके पूरे एनालिसिस के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग प्रोटोकॉल. तो जब ये टैपिंग कर रहे हो ना, तो इस हफ्ते में और कोई टैपिंग मत करना साथ में. सिर्फ यही करो, क्योंकि यही पर्पज है ना मनी उपासना का, यही तो करना है, यही चीजें तो चाहिए हमें. So this is the main purpose of Mani Upasana. So we will keep doing this for the next 15 days. अगले सेशन में हम आपको कुरियर्स आ गए आपके? नहीं मैम. आपको मिल गए कुरियर? नहीं मिले अभी तक? ठीक है, ये हफ्ते में मिल जाएंगे आपको. तो उसमें आपको जो 3 यंत्र मिलेंगे, so we will learn how to use those energy pyramids to energize the money quotient in life. Okay, पर टैपिंग अभी 15 दिन के लिए सिर्फ यही करना, बाकी कोई प्रोटोकॉल इसके साथ ऐड मत करना. आपको टाइम है तो कर सकते हो, बट ये प्रोटोकॉल थोड़ा बड़ा है और एग्जॉस्टिंग भी होगा. ओके, सो आपको ये करना है. दूसरा, आपका जो किट आएगा ना,
उसमें आपको एक बुक मिलेगी विच इज द मैनिफेस्टेशन बुक। सो जिन जिन लोगों को बुक मिली है, मिल गई क्या? कितने लोगों को मिल गई बुक? ओके, हाँ, आपको तो बाहर जाने वाले थे तो पहले ही दे दिए ना हमने। Yes. सो वो मैनिफेस्टेशन जो बुक है ना, अभी दैट इज एज पर द कटआउट ऑफ द गोल्डन रेशियो। अब गोल्डन रेशियो क्या है इसको समझेंगे। ओके, ये अभी जो हमने लिखा ये क्लियर है सबको? प्रैक्टिकल ब्लॉक, विशेस और प्रैक्टिकल ब्लॉक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलेंगे। ओके, सो it is said that all things that are in harmony in the universe manifest at the golden ratio. So golden ratio क्या है? 1:1.618. This is the golden ratio. Anything that is in harmony, that is as per the golden ratio. Let it be the human body, let it be the solar system, let it be flowers, let it be fruits, all these grow in harmony as per the golden ratio. Okay, जैसे जब फेस सर्जरीज होते हैं ना, टू एस्थेटिकली किसी चीज को खूबसूरत करने के लिए जब सर्जरीज होते हैं, नाक की सर्जरी होती है या लिप्स की सर्जरी होती है, तो दांतों का करेक्शन होता है, तो ये सारा अलाइन होता है इस गोल्डन रेशियो को। anything that is in the golden ratio looks beautiful. Anything that is in the proportion of the golden ratio grows harmoniously. Even आप अगर सूरजमुखी की कलियां गिनोगे, they are in the ratio of the golden ratio. जो पाइन कोन होता है ना, क्रिसमस ट्री पे डेकोरेशन के लिए पाइन कोन्स लगाते हैं, all those cones are also in the ratio of the golden ratio. एक शेयर मार्केट में एक टर्म है जो यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? आप जब पहले दो नंबर्स को ऐड करते हो तो उसका टोटल अगला नंबर होता है। इट्स अ सीक्वेंस। सो सारे नंबर्स दे आर द टोटल ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स. This is the Fibonacci sequence. And when the whole Fibonacci sequence is divided, it comes to the golden ratio. Architecturally, all the wonders of the world are built on the golden ratio. आप अगर आपके उंगलियों का, हाथ का, पाम का, फोरआर्म का रेशियो निकालोगे, so this is all golden ratio. Yes, everything in the universe manifests as per the golden ratio. Okay, so manifestation के लिए हम golden ratio को use करते हैं. So आपको क्या करना है, जिनको वो जो बुक है that is a cutout of the golden ratio. Okay, आपको रोज रात को आपकी तीनों विशेस उस गोल्डन रेशियो बुक में लिखनी है, एक बार लिखनी है बस. ओके, क्लियर है? आपके पास जो बुक आया है उसके एक पेज पे लिखो, आधे पेज पे लिखो, कुछ भी लिखो, पर आपको अभी जो आपने 3 विशेस लिखी है ना, वो सिर्फ आपको ब्लॉक्स नहीं लिखने हैं उसमें. यू डोंट वांट टू मैनिफेस्ट ब्लॉक, राइट? यू वांट टू मैनिफेस्ट योर विश. तो आप रोज से रात को या कभी भी उस बुक में आपकी विशेस लिखोगे. सिर्फ एक बार लिखना है दिन में कि मेरी विश है कि ये हो जाए, मेरी विश है कि ये हो जाए, मेरी विश है कि ये हो जाए. बस एक पेज आपने सपोज आज 3 लिखे, उसके बाद कल वापस उसके नीचे लिखा तो भी चलेगा. ओके, आपको ऐसा लगता है कि वो बुक बहुत छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिखने से पहले उसके जेरोक्स बना लो. ओके, सो यू विल हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ द गोल्डन रेशियो. या फिर उसके पेपर का एक A4 साइज पे कटआउट ले लो, उसको कट करो और उसके कॉपीज बना लो. एनी टाइम यू वांट एनीथिंग टू मैनिफेस्ट, यूज दिस गोल्डन रेशियो बुक. ओके, आपको ऐसा लगता है कि इन विशेस को छोड़कर कुछ और भी इम्पोर्टेंट आ गया लाइफ में जो मुझे चाहिए कि दैट शुड मैनिफेस्ट, राइट इट. पर आपको इसको रोज लिखना जरूरी है, क्योंकि आप उसको जितनी एनर्जी दोगे उतना उसको एनर्जी मिलेगी वर्क करने के लिए. किसी चीज में एनर्जी नहीं होती है,
ओके हम उससे कैसे कनेक्ट होते हैं, उसकी एनर्जी हम पे वैसे डिपेंड करती है। अगर चीजों में एनर्जी होती ना, तो ये चीजें जहाँ पे बनती है वो तो पावर हाउस होना चाहिए ना। ये चीजें जहाँ पे बिकती है वो इंसान तो मिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, बिलियनेयर होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू कनेक्ट एनर्जेटिकली टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज थिंग्स। अब जब उस चीज को ध्यान देते हो, आप उसको यूज करते हो, सो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द वाइब्रेशंस ऑफ दीज थिंग्स। सो आज से जिनको नहीं मिला है, वेट फॉर द बुक। ओके, वेट फॉर द बुक, आपको मिल जाएगा इस हफ्ते में। कल या परसों ही कुरियर्स हुए हैं, तो आपको 2 दिन में मिल जाएंगे सारे। तो स्टार्ट यूजिंग दिस। रोज रात को वो लिखना उसके ऊपर और फिर सो जाना। और उस बुक में विशेष के साथ हम हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे। ओके, तो इस हफ्ते के लिए हम उस बुक में, जब तक आपको बुक नहीं मिलता है, आप ये अफर्मेशन किसी भी पेपर पे लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इस वीक का हमारा अफर्मेशन है दैट आई एम लकी। यू विल, आई एम लकी। तो अब आप इसमें ऐड करो, ओके, आई एम लकी विथ रिलेशंस, आई एम लकी विथ लाइफ, आई एम लकी विथ मनी, आई एम लकी विथ हेल्थ, आई एम लकी विथ फ्रेंड्स, आई एम लकी विथ सपोर्ट सिस्टम्स। So practice this as much as possible. Okay, try one thing is affirmations के साथ, you know, कभी कभी क्या होता है, हमें टाइम नहीं मिलता है, we don't know. So learn to stack your habits. स्टैक करना हैबिट को। स्टैक यानी क्या? एक कोई एक्टिविटी दिन में ऐसी चूज करो जो मंडेन है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट? सो नॉर्मली आई डू माई अफर्मेशंस और आई डू दिस होपोनोपोनो व्हेन आई एंटर द लिफ्ट। अभी मुझे वो आदत ही हो गई है। सो व्हेनेवर आई एंटर द लिफ्ट, अभी घर से ऊपर से, आई स्टे ऑन द 10th फ्लोर, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 30 सेकेंड्स तो लगते हैं ना कम से कम ये पूरे ट्रांजिट में। So normally I make this habit that whenever I enter the lift, तो अभी वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। Once I'm in the lift, my brain automatically starts chanting, say Ho'oponopono, which is I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you, or it starts chanting the affirmation, whatever. अभी ये मनी उपासना चल रहा है, मैं आपको सबको सिखा रही हूँ, तो वो मेरे भी ब्रेन की आदत हो गई है। Stack your habits, okay? कि आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, तो उस समय यूज दैट टाइम, नहीं तो ये कभी नहीं होगा। तो ऐसे जो एक्टिव, ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते वक्त क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे हो ना ब्रश करते वक्त। तो ब्रश कर रहे हो तो उस वक्त जस्ट कीप मेंटली रिपीटिंग दिस, दैट आई एम लकी, I am lucky with money, I am lucky with opportunities, I am lucky with people, I am lucky with health, I am lucky with whatever. Choose, सोचो क्या क्या कह सकते हो to feel lucky, and you will not believe your whole body, आप जितना इसको रिपीट करोगे ना, आपके ब्रेन को नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। जितना रिपीट करोगे आपके ब्रेन को ऐसे लगने लगेगा कि एक्चुअली इस बंदे के साथ ये हो रहा है, and your whole consciousness will come to a frame to start manifesting this together. तो चूज करो कहाँ स्टैक कर सकते हो, दिन भर के कौन से एक्टिविटी में आप स्टैक कर सकते हो। तो मुझे इतनी आदत लग गई है लिफ्ट की, तो व्हेनेवर मैं जिम में जा रही हूँ, तो व्हेनेवर एनीवेयर आई एंटर अ लिफ्ट, आई नो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। इफ आई एम अलोन, इफ आई एम नॉट विथ माय डॉटर और नॉट विथ एनीबडी, so normally it has become now a habit that if nothing, I will start saying Ho'oponopono, that is I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you, for what? For nothing. सपना आपके यहाँ से ना थोड़ा विंड का आवाज आ रहा है, उसके लिए मैंने म्यूट किया था। सो फाइंड इट कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि पूरे दिन में जहाँ पे आप आपका ये अफर्मेशन को स्टैक कर सकते हो। थिंक अबाउट इट। आप वॉक कर रहे हो, वॉट एवर इट इज। कई बार कुछ लोगों का एक ऐसा रहता है ना, फिक्स वॉक रहता है कि ट्रेन स्टेशन से उनके काम तक या कहीं तक, यू नो, आप बिल्डिंग से पार्किंग तक आप चल रहे हो, 2-3 मिनट का समय है आपके पास, जो रोज होता ही है। उस समय में हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे एक्चुअली, बट योर ब्रेन, इफ यू थिंक अबाउट दैट एक्टिविटी, आप क्या करते हो उस समय में?
still your brain thinks something. तो उस ब्रेन को हम एक प्रोजेक्ट देंगे कि उसको बाकी रैंडम कुछ नहीं सोचना है, उसको ये सोचना है. Stacking of your habits is very important. This is how consciously you will learn to break your bad habits. Consciously आप सीखोगे ये करना. कुछ लोग वॉशरूम में भी करते हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Wherever you having bath, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो ना उस समय. So try doing it. Try repeating your affirmations at that time. So this week's affirmation is I am lucky. Play with your affirmation. So I am lucky. Keep adding to it. I'm lucky with what? I'm lucky with the family. I'm lucky with my child. I'm lucky with my husband. I'm lucky with whatever. You know, जैसा भी कैसा बंदा लाइफ में आया है, पर है तो कम से कम. I'm lucky with parents. I'm lucky with this house. I'm lucky with whatever. जितना पैसा है ना, for whatever reason. I'm lucky with this knowledge. I'm lucky with the guidance that I get. So जितना सोचोगे आपका ब्रेन फिर लक ढूंढने लगेगा. But when you normally you are channelized to find unluck. At how life is difficult, how unlucky you are. So your brain constantly is projecting things that will make you feel unlucky with life. When you give it a mission, कि नहीं अभी luck ढूंढना है. So then it will start finding what is lucky. I'm lucky that I'm healthy. I'm lucky that I am disease free. I'm lucky that I'm educated. You know, we are so lucky that we are born in a country like India. When you see the situation outside, I mean, it is bad. At some places, you don't even have a choice to choose your religion. I mean, which is a default to you. You don't have a choice to choose what to wear, what not to wear, what to do. We are so lucky that we are in a place like India. And people curse it, but I feel that India में किसी चीज की कमी नहीं है. Population इतनी है हमारी. आप कोई भी business करो, चलना ही चलना है. अगर उसको सही तरीके से करोगे तो उसको चलना ही चलना है. इतनी population है हमारी. हर चीज और हर टाइप के लोग हैं हमारे पास. I still know people, you know, can you believe there are people who survive, their businesses flourish without they having any internet presence. ये इंडिया में ही पॉसिबल है. देयर आर प्लेसेस वेयर आज भी ऐसी चीजें चलती है जो पुराने जमाने से चली आ रही है, बट चलता है. देयर आर पीपल हु स्टिल प्रेफर दैट. दिस वी हैव. आपका सिर्फ नजरिया बदलोगे ना आप, तो आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा, विच इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो दिस वीक्स अफर्मेशन, प्ले विद दिस. आई एम लकी. Yes, Namrata madam, बोलिए. Ma'am, there is this Boomerang report which I read a month back, which said that recession is all over the world. Okay, US is going to face recession of 70%, England 65%, Australia 65%, and so on and so forth. India recession क्या है माहिती है? 0%. So India has got a 0% recession. I don't know why people want to go out of India, but India has got a lot of opportunities and lot of good things here. So I Whatever people want to go out good, they're making space for others. It is good. No problem. It is good for earn on everybody, must. But still, India मध्ये आहे opportunity. Nahi, definitely. See, when you are a solution-oriented person, you will find opportunity anywhere and everywhere. तुम्ही mute का झालाय? अच्छा. So just shift your focus. Problems को लेके बैठोगे तो you will become a problem personality. Solution को लेके जियोगे तो you will become a solution person. Find a solution, find a breakthrough. Okay? Clear? So this week, जो पहले कर ही रहे हो उसमें से विजुअलाइजेशन को कंटिन्यू करना. प्रोटोकॉल्स थोड़े बाकी के स्टॉप किए तो भी चलेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल. स्टार्ट विथ राइटिंग योर विशेस इन द गोल्डन रेशियो बुक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
this mental work, this is a mental work, इसको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इसको स्टैक करना होगा कहीं तो, आपके डेली रूटीन में अफर्मेशंस को स्टैक करो कहीं तो. ओके, यस यस निवेदिता. मैडम आपने गोल्डन रेशियो क्या बोला? 1:1:1.6. 618. ओके, 6:1:8. Normally we take it as 1:1.6. ओके. Okay. Yes. और जो अगर एक बुक भर जाता है तो आपने बोला वैसे जेरोक्स निकाल के हाँ करो ना, पहले ही जेरोक्स निकाल लो उसकी. तो कीप इट विथ यू ऑलवेज. अगर जेरोक्स निकाली भी नहीं ना तो उसको बस एक A4 साइज पे रख के उसका कटआउट निकालो, so that कटआउट इज, तो उसके जेरोक्स कर लो. यस यस. नितिन आपने हैंड रेज किया है. I did find another solution, ma'am, which I spoke with the casting director also, that why I'm not able to widen my area of different characters, which is I have to go clean shave now after I 5 did years. see your pic today. Yeah. And you know that's what sir told me that day, that Nitin ने shave करना चाहिए. I said अरे अभी ऐसे Yeah, कैसे that's what बोलेंगे, he I'm is doing it in having this that week. salt pepper look. तो फिर Yeah. अभी उनको कैसे बोलेंगे? And you will not believe, I think 4 or 5 days back sir told me, I told him that I saw him in this series. So he was like उसको बोलो कि clean shave करे. So I Yes, said ma'am. अभी See, कैसे the बोल dots सकते are हैं? connecting. The dots are connecting. He is cultivating that salt pepper look. वो बेचारा, he must have worked so hard for that. अभी उसको कैसे बोले clean shave हो सकता? No, ma'am. This look has got stuck with me past 5 years now. I think it's Ah. time to do that. And sir is right. Good. I'm doing it this weekend. Yeah, good. So your pick was what? It is a That previous pick. 2017. Okay. But that suits you more, huh? Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Oh, good. चलो, इसकी वजह से now you know how the dots are connecting. Okay, चलो, we will do the tapping. Okay? Yes, चलो, start. आपका ये सामने रखो, आपने जिसमें लिखा है wishes और उसके blocks. Start tapping with me. I wish that in the next 5-6 months, the following things start manifesting in my life. जैसे मेरी पहली इच्छा है कि अभी आपकी विश रीड करो, जो आपकी फर्स्ट विश है. पर इसके फुलफिल होने में कुछ ब्लॉक्स है. जैसे अभी ब्लॉक्स रीड करो, उस फर्स्ट विश के ब्लॉक्स. Okay. My second wish is, read your second wish. But there are a lot of blocks in it. Now read your blocks.
My third wish is, read your third wish. But there are a lot of blocks in this, like, read the blocks. इन सब ब्लॉक्स की वजह से मुझे कभी कभी इमोशनली बहुत अनस्टेबल लगता है। और बहुत एंजाइटी महसूस होती है। कि मेरे ये विशेस क्यों फुलफिल नहीं हो रहे। इसके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और इन प्रैक्टिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस से रिलीज होने देती हूँ। Once again, I wish that in the near future, following of my wishes and desires manifest. My first wish is, read your first wish. But there are a lot of blocks in this, like, read your blocks. My second wish is, read your second wish. But there are a couple of blocks in this, like, read the blocks. My third wish is, read your third wish. But there are blocks in this, like, इन सब ब्लॉक्स की वजह से कई बार
मुझे बहुत लो, फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव लगता है। बहुत एंजाइटी शूट होती है कि ये सब कब मैनिफेस्ट होगा। इस सब के बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और इन प्रैक्टिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस से रिलीज होने देती हूँ। कम टू द शॉर्ट टैपिंग, रिलीज, चेंज एंड हील। Release, change, and heal. 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 थोड़ा फास्ट जाएंगे अब. Release, change, and heal. 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 Last round. Release, change, and heal. 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 हाथ नीचे, आंखें बंद. Take a deep breath. Breathe in through your nose and inhale through your mouth. Breathe in. Breathe out. Again, breathe in. Breathe out. Once again, breathe in. Breathe out. Okay. So I will send you the written format of the protocol in the morning. Okay. So do the golden ratio thing after you receive it. Practice your affirmations, practice the OK exercise and the creative visualization. Okay. So I think you're packed for this week now. So we will meet again on next Thursday. Okay. Till then, bye-bye. Take care. Yeah, Nivedita, you raised your hand? मैडम आपने वो जो 3 विषय दिए और उसके ऊपर प्रोटोकॉल प्रैक्टिस करने को बोला है, लेकिन मुझे और भी 1-2 विषय है जो मुझे बहुत लगती है कि वो होनी चाहिए, लेकिन आपने 3 ही बोला है, तो 3 नंबर में कुछ है क्या, आप ऐड कर सकते हैं? नहीं, और एक्चुअली इतना आप कर नहीं पाओगे, इसके लिए लिया है. अच्छा, अगर आपको चाहिए तो आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, हाँ, पर फिर हाँ. वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा ना. सो हाँ. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर योर विशेस गेट कंप्लीटेड यू कैन चेंज इट, हाँ. राइट? बट इफ यू फील दैट समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, देन टेक दैट. ओके. ओके, ठीक है. थैंक यू. सी यू, बाय बाय, गुड नाइट.